मैंने पहले ही कहा कि जब तक कोई अपने में कमजोरी महसूस ना हो तो हम बड़ों की शरण में क्यों जाएंगे। शरण कमजोर व्यक्ति लेता है। हमारा शरण में जाना बता रहा है कि मैं कहीं से अधूरा हूँ। मेरा भगवान की पूजा करना बता रहा है कि मैं कहीं से असमर्थ हूँ। मेरा नमस्कार बता रहा है कि मुझे उस चरणों की धूल की जरूरत है। तो जितने भी पूजा हैं, पाठ है, भगवान की भक्ति है, गुरु भक्ति है, नमोकार मंत्र का जाप है, ये सब हमारी असमर्थता का प्रतीक है। अब वो असमर्थता कई प्रकार की होती है। ज्ञान की भी असमर्थता है, पुण्य की भी कमी है, पाप की बहुलता है। तो ये सब असमर्थताएं कहलाती हैं। तो हमें तो यही मान के जानना चाहिए, प्रभु पतित पावन में अपावन शरण आयो शरण। देखो कितनी बड़ी भक्ति याद कर। अपने आप को पतित मान के जाओ। प्रभु पतित में, अपावन में, आप पावन हैं। उनको जितना निर्मल कर सको उतना करो, और अपने आप को जितना निकृष्ट कर सको उतना निकृष्ट करो। यही भक्त और भगवान का संबंध है। सभी भक्तियों में, पूजाओं में देखना अपनी आलोचना है। आप पुरानी आदिनाथ पूजा को देख लीजिए, क्या आलोचना की है। जयमाला के अंदर मैं कहाँ कहाँ भटका, मैं नरकों में गया, मैं दुर्गति में गया, क्या क्या वर्णन है उसमें। पूरी जयमाला में अपने अंदर की जो दुर्गतियां हैं उनका वर्णन किया, और भगवान की महिमा। तो ये भक्ति का स्वरूप होता है। आराध्य की प्रशंसा और अपनी आलोचना, यही भक्ति का स्वरूप होता है। इसलिए मैं तुम्हें वहीं पर ले जा रहा हूँ कि पहले, सबसे पहले तुम ये तो मान लो कि संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। जो संसार का सबसे बड़ा पापी मान लेगा, उसे मैं संसार के सबसे बड़े पुण्यात्मा का दर्शन कराऊंगा। पुण्यात्मा का दर्शन उसे ही होगा, क्योंकि संबंध जोड़ना है। भगवान और भक्त का संबंध जब ही जुड़ेगा जब भक्त पतित हो और भगवान पावन हो, तभी भक्ति का सूत्र खुलता है, जुड़ता है। ऐसा मानो।